जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको करी कि फिर से हम सेटल। मेरी बात समझ गए कि सबके साथ मर्डर हो जाता है क्या? सारी बहुएं जला के मार दी जाती। केस का नाम अभी लिखवा दूंगा, लेकिन इसको फेमसली मनीला हेम्प केस कहते हैं हम। मनीला हेम्प केस। केस का नाम है जोन्स वर्सेस जस्ट। जोन्स वर्सेस जस्ट। अरे मुझे सॉरी मत बोलो, वो सचिन बुरा मान जाता है ऐसी बातों का भाई। सचिन लड़ लेगा, फिर लड़ेगा सबसे। जोन्स वर्सेस जस्ट। जस्ट। अब यहाँ पे क्या था, मनीला हेम्प मंगाना था कहीं से। अब मनीला हेम्प मतलब इनकी इंग्लिश इंग्लिश चीज़ें होती हैं सारी। तो मनीला हेम्प जो था शायद से वो पता नहीं वुल था या क्या था, कॉटन था। तो वो जो मनीला हेम्प आना था ना, वो दूर से आना था, लंदन से आना था शायद। तो आते आते वो क्या हुआ, भीग गया, पानी उसके अंदर भर गया। तो अब आगे उसको बेचा नहीं जा सकता था। तो वो फाइनली जब बिका ना, तो वो बिका अपनी, मतलब उसकी अगर इतनी वैल्यू थी ना, तो वो अपनी 5% वैल्यू पे बिका बस। 100 रुपए का था तो 5 में बिका। तो मर्चेंटेबल क्वालिटी मानेंगे उसकी, क्योंकि जिसने खरीदा है उसको आगे पास ऑन करना है, तो उसको तो लॉस हो गया ना। तो इट वॉज नॉट ऑफ अ मर्चेंटेबल क्वालिटी। ये लिख लो, ये फैक्ट्स लिख लोगे अपने आप से कि मनीला हेम्प खरीदना था। लिख लो, चलो लिख लो। अ फर्म ऑफ मर्चेंट्स कॉन्टैक्टेड, अ फर्म ऑफ मर्चेंट्स, अ फर्म ऑफ मर्चेंट्स कॉन्टैक्टेड टू बाय, टू बाय bales of Manila hemp, bales, bales of Manila hemp, bales of Manila hemp, bales of Manila hemp to arrive from Singapore, to arrive from Singapore। तुम कल भी आए थे क्लास में, फर्स्ट क्लास ऑनलाइन। क्या नाम है? ठीक है, आगे आना तो आगे आ जाओ। टू अराइव फ्रॉम सिंगापुर, SINGAPORE, सिंगापुर, फुल स्टॉप। द हेम्प अराइव्ड, द हेम्प अराइव्ड वेटेड बाय सी, द हेम्प अराइव्ड वेटेड बाय सी। पानी में भीग गई ना, समुद्र से आई। एंड इट वॉज सो मच डैमेज्ड, एंड इट वॉज सो मच डैमेज्ड that it had to be sold, that it had to be sold, that it had to be sold at about, it had to be sold at about 5%, 5% of its original price। It had to be sold at about 5% of its, 5% of its original price। 5% of its original price, ठीक है। It was held, नेक्स्ट पैरा में लिखना, it was held, it was held। नेक्स्ट पैरा ऐसे लिखते हो तुम, नेक्स्ट पैराग्राफ मतलब आगे थोड़ा सा एक वर्ड का स्पेस छोड़ के फिर आगे लिख शुरू करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो गया ये, जो बिल्कुल नीचे लिख देते हैं ना, उसको भी वही समझा रहा हूँ इतनी देर से। इट वॉज हेल्ड, इसने सही लिखा है। क्या नाम है तुम्हारा? गुड, सचिन सही लिखता है। तुम्हारा क्या नाम है? जय श्री। और तुम्हारा? रिया। ये गलत लिखती है तुम्हारा, ठीक लिखा करो आरिश, आगे गैप छोड़ के। ठीक है। It was held that the goods were not of merchantable quality. It was held that the goods were not of, that the goods were not of merchantable quality, that the goods were not of
merchantable quality, and the seller was liable, and the seller was liable to make good, and the seller was liable to make good the loss caused to the buyer, to make good the loss caused to the buyer, to make good the loss caused to the buyer, जो लॉस हुआ उसकी भरपाई करेगा. ठीक है. Subscribe for more content.